मेरे प्यारे युवा दोस्तों, नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, तेजपुर यूनिवर्सिटी, आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले मैं सीबीएसई करिकुलम 2020-21 के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें से पहला वीडियो जो है वो सीबीएसई करिकुलम सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री से रिलेटेड था, जो आपके सोशल साइंस का फर्स्ट बुक है। और दूसरा वीडियो जो है वो क्या कहते हैं कि एक ज्योग्राफी से संबंधित था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वो दोनों देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके सोशल साइंस की जो तीसरी बुक है सिविक्स, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कि सीबीएसई करिकुलम 2020-21 के अंतर्गत जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और सीबीएसई ने उसके लिए कौन कौन से जो है स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल टॉपिक को डिसाइड किया है। हालांकि आपको पढ़नी तो पूरी बुक ही है, लेकिन उसमें से भी सीबीएसई ने कुछ स्पेशल टॉपिक को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपके सीबीएसई का जो सोशल साइंस का बुक है क्लास 10 का, उसमें सिविक्स की जो बुक है उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चौथा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पांचवा है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, छठा है पॉलिटिकल पार्टीज़, सातवां है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और आठवां है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये हो गए आपके सिविक्स के चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके सिविक्स का जो बुक है उसके अंदर ये चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। इसके लिए टोटल 50 पीरियड्स सीबीएसई ने डिसाइडेड किए हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके अंदर जो है जो कि सीबीएसई ने की टॉपिक डिसाइड किया है वो है केस स्टडीज़ ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बाकायदा इस चीज़ को समझाया था। दूसरा आपका जो है की फीचर्स है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसमें आपको ये समझना है कि पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है, ये सही क्यों माना गया है। और लास्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में ओरिजिनली, या आप बोल सकते हैं कि ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको तो और चीज़ें जाननी ही हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फेडरलिज्म, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें आपको बेसिकली क्या जानना है, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या, उसकी क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो आपका अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इट मीन्स कि देयर आर हाउ मेनी फीचर्स विच enable India as a federal country. How you can describe that India is a federal country? Then you have to write those features in your answer. What is federalism practiced? How is federalism practiced? इसका मतलब ये हुआ कि फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, यानी उसको किस तरीके से व्यवहार में लाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में गवर्नमेंट के 3 फॉर्म हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारी डिटेल हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें केस स्टडी ऑफ मैक्सिको है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ एंड डिविजन्स, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट इसमें है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। इस चैप्टर के लिए एक बात आप याद रखिएगा कि जो आपका ये चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं। आई रिपीट, द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इज़ टू बी आस्क्ड ओनली in the periodic test, not in the board exam, so it is not important according to the CBSE for the board exam. It will be evaluated only in the periodic test. आपका अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, रिलीजन,
कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब इसमें बेसिकली इन सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है ताकि आप ये जान सकें कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिक्स किस तरीके से इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम CBSE बुक को लेक्चर करेंगे, जब उसको आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली आपको हम समझाएंगे। आपका जो अगला चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, इसमें क्या कहते हैं कि आपको जो जानना है उसमें पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलिविया, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब ये चैप्टर जो है ये भी केवल और केवल जो है क्या कहते हैं कि आपके पीरियोडिक टेस्ट में आने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने हैं। तो ये चैप्टर जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगला आपका जो चैप्टर है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप देखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके क्या नेचर हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, हाउ डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हाउ मैनी parties should we have, national political parties, state parties, challenges to political parties, how can parties be reformed। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में कि भारत में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, कौन सी स्टेट पार्टीज़ हैं, कौन सी लोकल पार्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं। आपका जो 7वां चैप्टर है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें आपको ये जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं उसमें है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizens। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़नी हैं। तो आपका इस बुक का यानी सिविक्स बुक का जो लास्ट चैप्टर है वह चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसमें थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये भी चैप्टर केवल और केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट में आने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में इन सारे चैप्टर्स को नहीं आना है। तो ये चीज़ आपको जानना है। और इसमें आप देखिए कि आपको कितने चैप्टर्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो पहला तो आपका हो गया पावर शेयरिंग एक चैप्टर, फेडरलिज्म सेकेंड चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा ये भी जो आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स है ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आना, केवल पीरियोडिक टेस्ट में आने हैं। तो ये भी आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपके टोटल 4 चैप्टर हो गए अभी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये आपका 5वां चैप्टर हो गया जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ये केवल और केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। इट मीन्स कि जो समअप है हमारे इस वीडियो का वो ये है कि सिविक्स बुक के जो 8 चैप्टर्स हैं उसमें से केवल और केवल 5 चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं, 3 चैप्टर नहीं आने हैं। तो वो कौन से 3 चैप्टर नहीं आने हैं उसमें आपका एक तो हो गया जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आना है, केवल पीरियोडिक टेस्ट में आना है। दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आना है। और तीसरा हो जाएगा आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आना है। तो दोस्तों आई होप आपको
ये सिविक्स बुक के कौन कौन से चैप्टर्स बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, या कौन से चैप्टर केवल प्रोडक्ट टेस्ट में ही पूछे जाएंगे, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो वो रिलेटेड होगा इकोनॉमिक्स के बुक के लिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।